सभाध्यक्षाय च सभागृहे विराजमानाः विद्वांसः भारतस्य भविष्यनिर्मातारः छात्राः वयमत्र एकस्य विशिष्ट विषयस्य चर्चा निमित्तम् अत्र उपस्थिताः समवेताः। संस्कृतमाध्यमेन वदामि, समस्या तु नास्ति? सर्वं संस्कृतमाध्यमेन अवगम्यते खलु? अस्तु, हिन्द्यां वदामि, चिन्ता नास्ति। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का स्वरूप, इस विषय पर हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में आरंभ से लेकर के अंत तक मैं रहा। इस प्रथम सत्र में भी मैं रहा। मैं समझता हूं मैंने बहुत सी संगोष्ठियां देखी हैं, लेकिन इतना सार गर्भित एक से बढ़कर के एक साथ वक्ता प्रथम सत्र में थे, जो गंभीर विषय थे वो सहजता से यहाँ उपस्थापित हुए हैं। तो प्रथम सत्र ही इस संगोष्ठी के उद्देश्य को पूरा करता है, ऐसा मेरा मानना है। संस्कृत वाङ्मय में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं तो संस्कृत के विषय में मैं अधिक बोलूंगा, और पहले ही मैं संस्कृत के विषय में बोलूंगा तो फिर ये योगी जो सामने बैठे हैं ये कहेंगे आपको किस लिए बुलाया था, केवल संस्कृत के लिए बोलने के लिए बुलाया था। वस्तुतः संस्कृत उन सभी शास्त्रों का मूल है जो हमारे गौरव के शास्त्र हैं। इन गौरव के बारे में हम चिंतन करते हैं तो युज समाधौ धातु से बना है योग। योग की सामान्य चर्चाएं आपने सुबह भी सुनी है, अभी भी सुनी है और कल तक सुनने वाले हैं। उन सभी में ध्यान, धारणा, समाधि, उनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं संस्कृत का छात्र हूं और राष्ट्र के संबंध मेरा चिंतन रहता है, तो उसी संदर्भ में योग को जोड़ना चाहता हूं। संस्कृत में हम चर्चा करें, योग को युद्ध समाधि की दृष्टि से देखें तो योग किस प्रकार का? योग स्वयं से। आज हम इस मोबाइल के माया जाल में इतने फंसे हुए कि हम स्वयं से जुड़े हुए ही नहीं है। दिन में 5 मिनट भी ऐसी नहीं निकलती होंगी जब हम स्वयं से बात करें। योग वह है जो स्वयं को स्वयं से जोड़े। क्या हम जोड़ पा रहे हैं क्या? इसके विषय में हमें चिंतन करना चाहिए। दिन में ज्यादा नहीं, 5 मिनट केवल स्वयं का आत्मावलोकन, स्वयं के बारे में चिंतन करना, स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करना और स्वयं की पीठ थपथपाना अच्छे के लिए और स्वयं को डांट लगाना यदि कोई गलती हुई है, वह योग है। दूसरे अर्थों में योग है परमात्मा से अपने आप को जोड़ना। आज की चकाचौंध में हम परमात्मा को भूल गए हैं। हम किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो गाड़ी का हॉर्न बजा करके भगवान को हाय करके निकल जाते हैं, जैसे भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे, हम भगवान को दर्शन देने आए हैं कि दर्शन कर ले, मैं जा रहा हूं। फिर ईश्वर से, परमात्मा से अपने आप को जोड़ना, अपने भाव को जोड़ना, वह योग है। भले ही 2 मिनट जोड़ें, लेकिन उस 2 मिनट में भगवान को, अपने आप को भगवान से जोड़ते समय उस परमात्मा से यह वरदान मांगे कि हे ईश्वर, तूने मुझे मनुष्य रूप दिया है, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस मनुष्य रूप को साकार कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस राष्ट्र के काम आ सकूं, मैं इस समाज के काम आ सकूं। यदि उस तरीके से हमने योग किया है तो हमारा योग करना सार्थक है, अन्यथा हमारा योग करना सार्थक नहीं है।